फ्रेंड्स, मैं सुजीत रनावत मैथ रेसिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए मैथ के अलावा एक अदर सब्जेक्ट लेकर के आया हूं जिसका नाम है फिज़िक्स। 10th क्लास का फिज़िक्स है। इसमें आपको 6 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपका पहला चैप्टर आपका प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम प्रकाश के परावर्तन जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर फिजिक्स क्या होता है, यानी भौतिक शास्त्र किसे कहते हैं, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है कि विज्ञान क्या है, ठीक है। विज्ञान तो संवैधानिक पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि संवैधानिक का मतलब होता है स्थिर रहना, ठीक है, और क्रमबद्ध का मतलब होता है लगातार। तो संवैधानिक पूर्वक यानी कि स्थिर पूर्वक और लगातार तरीके से जो प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करने के द्वारा जो हमें ज्ञान अर्जित होता है उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहले अगर 8 क्लास में आप पढ़े होंगे तो सिर्फ साइंस पढ़े होंगे, उसी में तीनों चैप्टर इंक्लूड था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा, जिसका आपका है कि फर्स्ट में है आपका फिजिक्स है, ठीक है। पहला में आपका है क्या चीज़ सर, फिजिक्स है, जिसे हम भौतिक शास्त्र कहते हैं, ठीक है। दूसरा में आपका केमिस्ट्री है, जिसे रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं, और तीसरा में आपका बायो है, जिसे हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो अभी हमको पढ़ना है भौतिक। तो भौतिक के बारे में हम जानेंगे कि भौतिक शास्त्र क्या होता है, ठीक है। भौतिक शास्त्र विज्ञान का वह शाखा है जिसमें पदार्थ और ऊर्जा के प्राकृतिक और गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक शास्त्र कहते हैं। सबसे पहले हम भौतिक शास्त्र में किसी पदार्थ के बारे में जानते हैं और उससे प्राप्त ऊर्जा के बारे में जानते हैं तथा मिलती है, नेचर के गुणों के बारे में ज्ञान मिलती है। और इन सब चीज़ों से जिस सब्जेक्ट में हमें अध्ययन मिलता है, इन सब चीज़ों को जिस सब्जेक्ट में हमें अध्ययन करने को मिलता है वही मेरा भौतिक शास्त्र कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन, गर्मी, प्रकाश, रेडिएशन, साउंड, बिजली और परमाणु का संरचना भी शामिल है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति भौतिक एक ग्रीक शब्द से लिया गया था। भौतिक किस शब्द से लिया गया है, तो ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब आपका होता है नॉलेज ऑफ नेचर, यानी कि जिसमें हमें प्राकृतिक, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर, ठीक है, यानी जिसमें हमें नेचर के बारे में नॉलेज मिलता है, वह सब्जेक्ट क्या है आपका, विज्ञान, फिजिक्स है, ठीक है। तो आगे अब हम देखेंगे कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का आखिर परावर्तन होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन जानने से पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, यानी लाइट किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से अपनी आँखों के द्वारा किसी वस्तु को क्या करते हैं, हम देख पाते हैं, वह प्रकाश कहलाता है। इसको दूसरी भाषा में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा किसी वस्तु को क्या करते हैं, हम देख पाते हैं, वह क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है, ठीक है। तो आपका लैंग्वेज आप किसी तरीक़ा से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो पहला है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। इससे प्रकाश से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे कि आप गर्मियों के दिनों में देखते हैं कि
जैसे आप ठंडी के दिनों में देखते हैं कि जब आप धूप नहीं उगा होता है तो शरीर आपका एकदम कांस्टेंट तरीका में होता है, यानी स्थिर पूर्वक से होता है। जैसे ही आपके शरीर में धूप लगता है तो आपको एनर्जी टाइप से मिलता है। तो उस तरीक़ा से आप एक कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा के रूप में काम करता है। ठीक है। दूसरा जानेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। क्या होता है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। ठीक है। तीसरा है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग जैसा, किस तरीके से? विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह क्या करता है? काम करता है, जिसका प्राकृतिक अनुप्रस्थ होता है। कहने का मतलब है अनुप्रस्थ का मतलब होता है छोटा, सबसे अणु का मतलब छोटा वाला हिस्सा। ठीक है। तो जिस तरीक़ा से विद्युत चुंबकीय तरंग काम करता है उसी तरीक़ा से प्रकाश का भी काम करता है, एक उसका छोटा भाग की तरह। ठीक है। चौथा आप जानिएगा कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है ना। और भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का जो वेग होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि कांच में प्रकाश का वेग कुछ होता है। ठीक है। वाटर में प्रकाश का वेग कुछ होता है। फिर आपका निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ होती है। तो इस तरीक़ा से आप जानिएगा। ठीक है। तो देखिए आगे आप दीप्त वस्तु तथा प्रतिदीप्त वस्तु क्या होता है। तो दीप्त वस्तु यानी ल्यूमिनस, ठीक है, जिस वस्तु से जो प्रकाश की किरण निकलती है वह हमें उसे दीप्त या प्रतिदीप्त वस्तु कहलाते हैं। ठीक है। जिससे खुद ब खुद प्रकाश क्या होता है, निकलता है, वह दीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे सूरज, जलती हुई मोमबत्ती, ये सबसे प्रकाश क्या होता है, निकलता है। तो ये दीप्त वस्तु की श्रेणी में आती है। ठीक है। अगला देखिएगा अदीप्त वस्तु, जिसे हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। ठीक है। तो जिस वस्तुओं से बेसिकली रूप से जिस वस्तुओं से प्रकाश की किरणें नहीं निकलती है उसे अदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे लकड़ी से, ठीक है, चांद, पत्थर, ये सब आदि से क्या है, आप लोगों का लाइट नहीं निकलता है, तो इसे अदीप्त वस्तु की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक हम इस सेशन को एंड करते हैं, फिर आपके साथ हम आएंगे लेकर आगे जो है आपका प्रकाश की किरण। ठीक है। तो प्रकाश की किरण के बारे में हम जानेंगे। ओके, थैंक्स।